इस बार की जो बजट है भारत सरकार ने और वित्त मंत्रालय ने बजट पेश किए तो तरफ से जोर चल रहा था कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले और दूसरी बार 59,000 करोड़ का जो पैकेज दिया गया है उससे विपक्ष के लोग शायद उनको खुश नहीं है। वो मतलब बोले कि नहीं विशेष राज्य की दर्जा होना चाहिए। हम बजट पे बात करेंगे, क्या लग रहा है इस बार जो बजट मिला, क्या बजट मतलब किस तरह से कितने मतलब हद तक अच्छे हैं? मैं आपको और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बता दूं, जो आज़ादी के बाद आज तक इतना अच्छा बजट भारत को कभी नहीं मिला था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो बजट दिया गया वह किसान, युवा, महिला, गरीब, पूर्व से भी हमारे प्रधानमंत्री इस पूरे भारत को 4 भाग में बांटे हुए। लोग अलग अलग जात की बात करता है और मेरे प्रधानमंत्री जी इन 4 जात की बात करता है, किसान, युवा, महिला और गरीब। इस पर आधारित वो बजट, इसलिए यह बजट सर्वोत्तम बजट है, पूरे देश के हित में है। रही बिहार की बात, बिहार के लिए तो सबसे अच्छा बजट है। बिहार में जो लोग विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, आप उन लोगों से पूछिए, ये भी हमसे पहले वही सत्ता में थे। कांग्रेस और राजद के लोग सत्ता में थे, कम्युनिस्ट के लोग सत्ता में थे। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब ये विशेष राज्य के दर्जा को समाप्त किया गया। उस समय में क्यों नहीं ये लोग विशेष राज्य का दर्जा दिलाए? उनको दिलाना चाहिए। अभी जो विशेष राज्य का दर्जा वो मानक पर नहीं आ रहा है बिहार, अब वो विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो चुका है। वो किसी भारत के किसी भी राज्य को नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष में है तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ एजेंडा तो है नहीं, गुमराह कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा से ज़्यादा फायदा हमारे प्रधानमंत्री जो विशेष पैकेज दिया है, आप देख लीजिए। उस विशेष पैकेज से बहुत सारे काम होंगे। सड़क बनेगा किसान के लिए, बिजली के लिए, स्कूल के लिए बजट पास हुआ है सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पर। तो एक तरफ हम लोग बिहार की विकास की बात करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री हमेशा से विकास की बात करते हैं। जब तक हम लोग सत्ता में आए, आप तो उस समय में बच्चे होइएगा, जब हम लोग 6 में सत्ता में आए तो कुछ नहीं था बिहार में। जो आप जंगल राज सुने होइएगा, जंगल राज वैसे ही नहीं था। लोग घर से नहीं निकलता था, शाम होते होते लोग अपने घर में चले जाते थे। पटना से कितने लोगों का पलायन हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी भाग गया। लोगों ने भगा दिया, उसके घर को लूट लिया, इज्जत लूट लिया। ऐसा ऐसा घृणित काज हुआ, IAS तक को लोग नहीं बख्शा। चंपा विश्वास का घटना घटा था यहाँ उस जंगल राज को। और ये लोग अभी कहते हैं जो हम विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। इसीलिए हमने विकास किया है और विकास के सारे पैमाने बिहार जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं और हमारे प्रधानमंत्री, बिहार का विकास हुआ है और इस बजट में और ज़्यादा बिहार का विकास होगा। जी जी, अभी सत्र चल रहे थे, मानसून सत्र चल रहे थे। तो सत्र जो होता है आप लोगों का, ये मानसून सत्र था, ये 5 दिनों का सत्र चला, उसमें क्या हुआ, क्या चीज़ों पे चर्चा हुआ ज़्यादातर? देखिए, उसमें अनुपूरक बजट होता है। किसी विभाग को जितना पैसा दिया गया है और उसका अलग अलग मद होता है, तो उसमें भी पैसे अनुपूरक बजट के रूप में पास होता है। अभी समय है, मार्च तक उस पैसे को खर्चा करना है। आपको बताया ना, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, वो केवल हल्ला करना जानता है। हमारे माननीय अध्यक्ष बार बार कहते हैं सीट पर जाइए, आपको जो भी कुछ कहना हो कहिए। वो सीट पर जाने के लिए तैयार नहीं है। हर बात में केवल जनता और बिहार की जनता आप समझ रही है जो विपक्ष क्या चाहता है। वो केवल बच्चे लोग आए थे यहाँ सदन को देखने के लिए, वो हल्ला करते थे, बच्चे लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे आप, ये सदन है बिहार के विकास के लिए, आप जहाँ से जीत के आए हो जनता के विकास के लिए, उस पर चर्चा करिए ना। ये केवल आप हल्ला करते हैं, कभी झुंझुना लेके जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये विपक्ष जो है सो दिशाविहीन हो चुका है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। और बहुत अच्छा से सदन चला है 5 दिन। सरकार को जो काम करना चाहिए विकास के हित में, सड़क के हित में, शिक्षा के हित में, उस पर बजट मिला है
और इस वित्तीय वर्ष में बिहार का और बहुत अच्छा से विकास होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी इस राज्य को विकसित बनाने के लिए जो पुल पुलिया है, सड़क है, स्कूल है, वो सारे किसानों के लिए, अब वर्षा नहीं हुआ है तो फिर इसके लिए अनुदान की बात है, बिजली निर्विरोध 14 घंटा देने की बात हुई है। सारे विषयों पर हम लोग बिहार के लोगों के लिए काम करते हैं, सरकार काम कर रही है। इसलिए विपक्ष केवल विपक्ष जो है सो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए बेबुनियाद सदन में हल्ला करता है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं। अभी के लिए इतना ही। पूर्व मंत्री जी के पास कुछ बातें थे, हमारा बात किए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय मिथिला, जय।